हुजरा शाह मुकीम में मुखालिफिन की फायरिंग से सरफराज शेख नामी शख्स कत्ल, 2 भाइयों समेत मकतूल के खिलाफ मुल्ज़िमान ने नवाही थाना मंडी अहमदाबाद में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें मकतूल सरफराज अहमद और उसका भाई जावेद बाइज्जत बरी हो गए। मुल्ज़िमान ने इसी रंजिश की बिना पर कत्ल किया। SHO थाना हुजरा शाह मुकीम मलिक मोहम्मद तारिक ऐवान पुलिस नफरी के हमराह मौका पर पहुंच गए। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हबीबाबाद में चूनिया रोड पर फैक्ट्री में डकैती की वारदात, 12 मुसल्लह डाकुओं ने असलहे की जोर पर सिक्योरिटी गार्ड समेत 8 मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया। फैक्ट्री से 1 करोड़ 62 लाख रुपए का सामान लेकर फरार। थाना सदर पतोकी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। ANF का मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर से मुलजिम के पेट से 3 चर्स भरे कैप्सूल्स बरामद। हरिपुर से मानसहरा मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। हरिपुर के रिहायशी 3 मुलजिमान से 2 किलो 15 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान तालीमी इदारों में तलबा को चर्स मुहैया करने में मुलव्विस थे। इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पत्तोकी के इलाके भोने की मोड़ के करीब पुलिस मुकाबला, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार डाकू से असलहा बरामद कर लिया गया। डाकुओं की फायरिंग से साथी डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 10 से जायद हाउस डकैती और रोड रॉबरी की वारदातों में मुलव्विस थे। टैक्स लॉ में पुलिस की कार्रवाई, गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मसरूफ 4 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद में डॉक्टर फवाद, लेडी नर्स सोबिया, पैरामेडिक स्टाफ मोहम्मद हुसनैन और मोहम्मद शरीफ शामिल। मुल्जिमान की कब्जा से सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी ने कहा कि गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश करके साथियों और सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। टंडुवल्ला यार में चैम्बर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद कर लिया गया। जख्मी डाकू की शनाख्त असद जमाली के नाम से हुई। SHO चैम्बर इख्तियार हुसैन शेख का कहना है कि पुलिस मामूल की गश्त पर थी कि 5 मुसल्लह डाकू वारदात की नियत से मौजूद थे। पुलिस को देखकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू फरार। ठरी मीरवाह में MPA मंसूर अली वसान का रमजान बचत बाजार का दौरा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गरीब लोगों को रमजान बचत बाजार से फायदा उठाना चाहिए। जिसको भी कम दाम पर चीज न मिले तो हमें इत्तला करे, फौरन एक्शन लिए गए। MPA मंसूर अली वसान के साथ असिस्टेंट कमिश्नर मीरवाह अब्दुल बासित, असिस्टेंट मुख्तियार कार अब्दुल करीम मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन। सबसे पहले आपको आगाह करें कि कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहाती बिल मंजूर कर लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल 2023 कसरत राय से मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। कबल अज़ी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने भी बिल की मंजूरी दे दी है। इस खबर से आपको आगाह करें कि कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहाती बिल को मंजूर कर लिया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल 2023 को कसरत राय से मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। कबल अज़ी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने भी बिल की मंजूरी दे दी है। आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहाती बिल को मंजूर कर लिया है।
स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल 2023 कसरत राय से मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। कबल अज़ीं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने भी बिल की मंजूरी दे दी है। बिल के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर उमर अवैस गर्दीजी से। जी उमर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी उमर, बताइएगा तफसीलात के हवाले से। बिल्कुल, अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मुतफिका तौर पर कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की गई। कायमा कमेटी रिपोर्ट चेयरमैन महमूद बशीर विरक ने ऐवान में पेश की। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की शिकवार मंजूरी ली गई। बिल 2023 पर रायशुमारी की तारीख मंजूर की गई। मोहसन दावड़ ने बिल में तरमीम पेश कर दी और वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तावड़ ने तरमीम की हमायत कर दी। मोहसन दावड़ ने कहा कि कराची का नफला टावर भी एज खुद नोटिस की वजह से गिराया गया। उन्होंने तजवीज़ दी कि माजी में 184 टीम के मुतासरीन को 30 दिन में अपील का हक दिया जाए। आज़म नज़ीर तावड़ ने कहा कि ये एक बार की कानून साजी है, कोई किसी किस्म का पंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। पीपल्स पार्टी ने मोहसन दावड़ की तरमीम की हमायत की, जिसके बाद माजी में 184 टीम के मुतासरीन को अपील का हक देने की तरमीम भी मंजूर की जा चुकी है। मेंबरान कौमी असम्बली ने अपने जो इज़हार ख्याल किया उसमें जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल अकबर चराली हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल दरपेश है, सबको देखा जाए और हमें अपने इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या अदलिया अपने फराइज मुंतवी अदा नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस गलत खुद नोटिस लेते रहे। पीटीआई के रुकन साले मोहम्मद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये कानून साजी अदालत अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। अदलिया में इस्लाहात के हक में अदलिया इस्लाहात के हक में है, लेकिन डाका डालने के हक में बिल्कुल भी नहीं। बिल उजलत में पास करने के बहस के लिए टाइम देना चाहिए था। उन्होंने इस बिल में सुप्रीम कोर्ट की तकसीम करने की साजिश करार देते हुए कहा कि बिल की आड़ में अदलिया पर हमला किया जा रहा है, इसलिए बुकला बरादरी से दरख्वास्त है कि वो अदलिया के साथ खड़ी हो। आइन अदलिया की आज़ादी की जमानत देता है, लेकिन अदालती इस्लाहात ज़ाती ख्वाहिशात पर मबनी होती है। यहाँ में मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत भी चल रही है पंजाब और केबी के इंतखाबात को लेकर, तो उसमें बड़ा ये देखा जा रहा है कि इस वक्त एक तरफ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आपस में आमने सामने नजर आ रही है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे माजी में मौलवी तमीनुद्दीन केस में जस्टिस मुनीर के फैसले और नजरिया जरूरत ने अगले 5 आयु के लिए गैर आईनी इकदाम और 4 मार्शल की राह हमवार की थी। पाकिस्तान आज फिर तारीखी दोहराए पर खड़ा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर जी बिल्कुल उमर, ये बताइएगा जो पॉइंट आई है उमर करेगा। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट। बहुत शुक्रिया उमर अवैस गर्देजी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को बढ़ाएं और आपको बताएं कि शकरगढ़ के मोजा भटली में सऊदी पलट शहरी के घर 2.5 करोड़ से जायद की वारदात। 4 डाकू थाना चक अमरू के मोजा भटली में अब्दुल रशीद के घर दाखिल हुए और अहले खाना को एक कमरे में बंद करके लूट मार करते रहे। डाकू घर से 1.5 करोड़ नकदी, 50,000 सऊदी रियाल, जेवरात और कीमती सामान लूट कर ले गए। पुलिस थाना चक अमरू ने डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हुजरा शाह मुकीम में अगवा और जिना बिल जबर के मुकदमे से बरी होना जुर्म बन गया। मुखालिफिन ने फायरिंग करके सरफराज शेख नामी शख्स को मोटरसाइकिल पर जाते फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 2 भाइयों समेत मकतूल के खिलाफ मुल्जिमान ने नवाही थाना मंडी अहमदाबाद में जिना बिल जबर और अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें मकतूल सरफराज अहमद और उसका भाई जावेद बाइज्जत बरी हो गए थे। मुल्जिमान ने इसी रंजिश की बिना पर कत्ल किया। SHO थाना हुजरा शाह मुकीम मलिक मोहम्मद तारिक ऐवान पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। नौश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। टंडोला यार में चैम्बर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शनाख्त असद अली जमाली के नाम से हुई, जो नवाबशाह के इलाके सिकरिंड का रिहायशी है।
SHO चैम्बर इख्तियार हुसैन शेख का कहना है कि पुलिस मामूल की गश्त पर थी कि 5 मुसल्लह डाकू वारदात की नीयत से मौजूद थे। पुलिस को देखकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 4 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए, जिनका ताकुब अभी जारी है। फोर्टाबाज के इलाके चक 281 में बाअसर शख्स ने अपनी ही अदालत लगा ली। बाग से एक अमरूद तोड़ना एहसान उल्लाह का जुर्म बन गया। बाग के माली और जफर भट्टी नामी शख्स की जानिब से बच्चे को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद के बाइस बच्चे का पांव जख्मी हो गया। बाग के करीब ही ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों ने बच्चे की जान बख्शी करवाई। बच्चे के घर वालों की जानिब से पुलिस को दरख्वास्त दायर कर दी गई। बच्चे की वालिदा का कहना है कि पुलिस की जानिब से मुलजिम को पकड़ने की बजाय जफर भट्टी के साथ मिलकर हमारे डेरे पर ही पुलिस ने रेड कर दी। थाना फोर्टाबाज पुलिस को मैंने दरख्वास्त दी, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। बच्चे की वालिदा ने मजीद कहा कि मेरी DPO बहावल नगर से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। आपको बताएं कि ANF का मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर से दुबई जाने वाले मुलजिम के पेट से 3 चर्स भरे कैप्सूल्स बरामद करके बन्नू का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। हरिपुर से मानसेरा मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। हरिपुर में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान हरिपुर के रिहायशी 3 मुलजिमान से मजमूई तौर पर 2 किलो 15 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान तालीमी इदारों में तलबा को चर्स मुहैया करने में मुलविस थे। जीरो लाइन तुरखम बॉर्डर के करीब प्लास्टिक के थैलों से 26 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद। ANF और FC की खैबर में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक के थैलों से 22 किलो चर्स बरामद। ANF और FC की बलोचिस्तान नोशकी के मुश्तरका कार्रवाई में 596 किलो चर्स बरामद। इंसदादे मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नौशहरा में रात गए गैर कानूनी गोल्ड माइनिंग करने वालों पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का छापा। गैर कानूनी गोल्ड माइनिंग पर 16 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मामा खेल में गैर कानूनी गोल्ड माइनिंग का काम जारी था, जिस पर छापा मारा गया। 16 अफराद को मौका पर गिरफ्तार किया गया, जिनमें कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें पकड़ लिया गया। गैर कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले औजार भी कब्जा में ले लिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि जिला में किसी भी किस्म की गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पतोकी में थाना सदर के इलाका भोने की मोड़ के करीब पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार डाकू से असलाह भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जेरे हिरासत डाकू यासीन उर्फ सब को रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी। रास्ते में 4 साथी डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। टेक्सला में पुलिस की कार्रवाई, गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी में मसरूफ 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद में डॉक्टर फवाद, लेडी नर्स सोबिया, पैरामेडिकल स्टाफ मोहम्मद हुसनैन और मोहम्मद शरीफ शामिल है। डॉक्टर फवाद इससे कबल भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं। पुलिस के रेड के वक्त भी गैर कानूनी तौर पर एक शख्स का गुर्दा निकालकर दूसरे शख्स को लगाने का अमल जारी था। पुलिस ने डोनर और रिसीवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिमान के कब्जे से सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद हुए। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश करके साथियों और सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुलजिमान को घरौने फाल पर ठोस शवाहिद के साथ चलान करके इकरार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। म्यूनिसिपल कमेटी कोटचट्ठा वार्ड नंबर 13 जिनाह कॉलोनी में सीवरेज के गंदे पानी से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। तहसील इंतजामिया की नाअहली की वजह से सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है, जिससे गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी से। जी नजीर अंजुम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वजह से पानी गलियों में, गंदा पानी गलियों में भर आया, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। यहाँ तक कि गंदे पानी की वजह से बदबू फैली हुई है और मलेरिया वगैरह मच्छरों की वजह से बच्चों को हो रहा है और बच्चे भी यहाँ से गलियों से नहीं गुजर रहे, स्कूल आने जाने का मसला हो रहा है और नमाजी मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। ये म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से यार सब कुछ हो रहा है। जबकि म्यूनसिपल कमेटी ने कहा है कि उनका कहना है कि ये हमारा बिल अदम अदा की वजह से कनेक्शन मुनक़ते कर दिए गए हैं। जबकि मैप ने कहा कि ये मुसलसल 2 माह से ये बिल अदा नहीं कर, जिसके हमने कनेक्शन मुनक़ते कर दिए हैं। हालांकि म्यूनसिपल कमेटी के पास जनरेटर इंजन वगैरह मौजूद है, अगर वो चाहे तो उससे कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे।
ये इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर जी 15 दिनों से पानी यहाँ पर रुका हुआ है, बच्चों का आने जाने में मसला है, कई बार बच्चे घिर कर जख्मी भी हुए हैं, कई बार अफसरों को भी हमने कहा गया है, अभी तक अमल नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर से हमारा मुतालबा है इस मसले का हल करें सीवरेज का। जी, जिस तरह ये शहरी कह रहे हैं कि उन्होंने मुतअद्दिद बार यहाँ म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान और शोरकोट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सर्वे का सिलसिला जारी। पीपल्स लायर्स फोरम फैसलाबाद डिवीजन पंजाब के सदर मलिक आसिफ याकूब एडवोकेट समेत वफ्द ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर का दौरा किया और असिस्टेंट डायरेक्टर शोरकोट से मीटिंग की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात मालूम करते हैं। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ BISP ऑफिस शोरकोट में। आपको बताता चलो कि जिस तरह आटे का एक सिस्टम चल रहा है, फ्री रमजान मुबारक में आटा दिया जा रहा है और साथ ही जो किस्त है बेनजीर इनकम सपोर्ट की वो भी चल रही है और इस तरह जो बच्चों की इंदराज है वो भी चल रहे हैं। इन सब को एक जगह पर मुंजमद करके एक राशि का जो है वो आवाम का वो भी ज्यादा हो गया बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस में। और यहाँ पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PLF लायर फोरम के मलिक आसिफ याकूब साहब जो डिविजनल सदर है, उन्होंने भी आज विजिट किया है बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस में। हम उनसे बात करेंगे। मलिक साहब क्या बताएंगे, आज आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट में विजिट किया है, जो बेसिक बुनियादी सहूलियात यहाँ पे फराहम की जा रही है, रश भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा है, उनको सॉल्व करने के लिए एक बेहतर मैनेजमेंट की जाए, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? देखें जी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन के मुताबिक, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मिशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बुनियाद रखी और चेयरपर्सन मोहतरमा शाजिया मरी साहबा ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। और आज मुझे शोरकोट में BISP के ऑफिस में आके इससे बड़ी खुशी ये हुई है कि यहाँ पे शुएब शाह साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की हुई है। इतना ज़्यादा रश और इतनी बड़ी तहसील में कम वसाइल के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट के साथ लोगों को न सिर्फ मैनेज किया हुआ है बल्कि ये तमाम तर सहूलियात जो हैं वो बरोए कार ला रहे हैं। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने मेरे शहीद रहनुमा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का जो मिशन है उसको इन्होंने कामयाब बनाने के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए अवाम की भरपूर खिदमत कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और अपने शहीद लीडरों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं अवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन लोगों से तावन करें जो कि दिन रात आपके लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे अवामी आगाही के लिए ये भी कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो आप ऐप इस्तेमाल करें और दफातर का रुख उस वक्त करें जब आपके यहाँ पे पैसे आए हों या आपको यहाँ पे जरूरी आना हो। तो और मैं मोहतरमा शाजिया मरी साहबा से मुतालबा भी करता हूँ कि शोरकोट में जो है वो BISP के मजीद जो है जो यूनिट्स फाल किए जाएं ताकि इससे लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो मुस्तफीद हो सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत हो सके, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नारा है रोटी कपड़ा और मकान। और मैं आज बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ। जी बिल्कुल, तो यही कहना है कि यहाँ पर अगर जितना यहाँ पर रश है, जिस तरह पूरी तहसील यहाँ पर लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे रावलपिंडी में मुफ्त आटे के स्टॉल पर शहरियों को रोजे की हालत में जलील किया जाने लगा। शहरी इंतजामिया के रवैये के खिलाफ फट पड़े। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी से। जी नुमान, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। यहाँ पर जो फ्री आटा सेल पॉइंट का कैंप लगाया गया है, यहाँ पे हमारे साथ कसीर तादाद में देख सकते हैं कि शहरी मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि फ्री आटे के नाम पर इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या फ्री आटा जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है वो फ्री आटा वाकई फ्राहम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आटे के लिए काफ़ी देर से काफ़ी लंबी लाइन है, जहाँ खड़े हुए थे। अभी 8 दिन 9 दिन पहले मैं आया हूँ, 1 तोड़ा दिया है, अभी 2 तोड़े रहते हैं। अभी ये कहते हैं जी कल कोई आपके 2 तोड़े ले गया। कौन ले गया? कार्ड मेरे पास से दूसरा कौन ले गया मेरे तोड़ा? अगर ये आटा आपका ले गया। हुकूमत से इस वक्त ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि ये अभी हमने अपने ID कार्ड, बिजली का बिल और बच्चों का बेफाम वो भी लेके यहाँ पे जलील हो के आज 4 दिन से जलील हो रहे हैं। तो हमें इस हुकूमत का क्या फ़ायदा हुआ? हमें कोई सुकून नहीं है, ना हमारा रोज़गार है, ना हमारा कुछ है। जो अगर सुबह से लेके शाम मगरिब के तक यहीं पे खड़ा रहे, आज नेट का सिस्टम बंद हो गया, आज ये हो गया, कल वो हो जाएगा, तो हम किधर लोग जाएंगे? हम अवाम भूखे मार जाएं, वो हमारे लिए खुदा के साथ हमें वो बेहतर है। हमें ये यहाँ पे जीना हराम हुआ है और ना ही हमारा सुकून है। कोई इंसान को किसी को सुकून नहीं है। अगर कोई है माएगा लाल और साबित कर दे और ये बता दे कि वाकई इस हुकूमत ने कुछ अच्छा प्रूफ दिया है।
इससे तो बेहतर यही था कि जो जैसे सिस्टम चल रहा था ना, ये हमारी हुकूमत अगर वो ही करती ना तो वो सबसे बेहतर था। ये जलालत देखे ख़वातीन जो कभी मेरे लिए घर से ना निकली होंगी, मगर आज ये आटे की खातर ये 1947 से रिवाज चल रहा है कि गरीब आदमी लाइन में ही है। बस मेरा तो यही कहना है कि ये इससे अच्छा था ये 600 रुपये का दे देते, कोई रिस्पॉन्स देते ना तो ऐसा देते 500 का कर देते। ये फ्री की जलालत जो है ना, ये अवाम को बिल्कुल इनकी नामंजूर है। आप हुकूमत वक्त जो है इस वक्त की, उनसे आप क्या मुतालबा करना यही चाहिए? कह रहे हैं ना कि उससे अच्छा है वो पैसों का ठीक था, जलालत से बेहतर। बस हुकूमत वक्त से यही हमारी गुजारिश है। सर मैं अभी लाइन पे लगा हुआ था, लाइन ख़त्म हो गई है, ठीक है। मैं जब गया हूँ पास तो मुझे कहते हैं कि आपका शनाख्ती कार्ड स्कैन नहीं हुआ। मुझे ऐसा मैसेज भी आया हुआ है। सुबह का मैं जलील हो रहा हूँ यहाँ पे। आप कितने बजे के सुबह के आए हुए हैं? सुबह 8 बजे के आए हुए हैं। ये कभी एक लाइन पे, कभी दूसरी लाइन पे, कभी तीसरी लाइन पे। ये क्या हिसाब है? गवर्नमेंट का बकायदा मेरे पास मैसेज भी मेरे पास मौजूद है। नहीं कर सकते। शहरियों का ये कहना है कि फ्री आटे की जगह अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह पहले 648 रुपए का आटा दे रहे थे, उसी तरह अगर दुकानों पर आटा प्रोवाइड किया जाए तो ये जलालत से जो है हर बंदा बच सकता है। क्योंकि यहाँ पर नवाब शाह में वज़ीर आला के मामून खसूसी जावेद नयाम लुखारी ने रमजान बाजार का इफ्तिताह कर दिया, जो आवाम के लिए मजाक बन गया। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल फताह रिंद से। जी अब्दुल फताह, बाजार से मुतल्लिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? नवाब शाह के बचत बाजार में मौजूद हैं ये ज़िले इंतजामिया की जानिब से बचत बाजार लगाई गई। आइए यहाँ पर मौजूद दुकानदारों और यहाँ के ग्राहकों से बात करते हैं उनका क्या कहना है। सर बचत बाजार तो मैं भी आया हूँ आज बचत के लिए कि कुछ बचत करें, लेकिन कोई चीज़ बचत में तो नहीं लग रही है मुझे। 3% डिस्काउंट में हम वहाँ से 100 रुपये का पेट्रोल डाल के आए गाड़ी में। क्या ये 3% कोई बचत तो नहीं है? और गैर मुयारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। आटा नहीं है, चीनी नहीं है, शरबत जो है 2 नंबर के रखे हुए हैं, दालें जो है 2 नंबर की हैं। और यहाँ कहते हैं कि अगर घी चाहिए, ऑयल चाहिए, पूरा कार्टून लो, 1 लीटर नहीं देंगे। तो ये कोई बचत बाजार तो नहीं हुई। उसके बाद देखो ये हमारा साल में 1 महीना आता है रमज़ान का, इसी रमज़ान में ज़्यादा महंगाई हो जाती है, हर चीज़ डबल हो जाती है। जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, घी भी 2 नंबर वाला है और ऑयल भी 2 नंबर चला रहे, चावल आटा भी 2 नंबर है, दालें भी 2 नंबर हैं, चावल 86 बेच रहे, बनास्पति कन्नड़ चावल कोई नहीं। सिर्फ एक यूटिलिटी स्टोर है जो लगा हुआ था पूरे बाजार के अंदर, बाकी सब 2 नंबर। एबटाबाद में मुफ्त आटे के स्टॉल पर आई खवातीन को पुलिस ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी सस्ता बाजार में हम मौजूद हैं, जहां पर खवातीन काफ़ी बेहोश हो चुकी हैं। मुफ्त आटा लेने के लिए यहां पर आई थी, लेकिन अभी वो वापस घर को जाने के लिए रेस्क्यू की जो एम्बुलेंस है उसको इस्तेमाल करके वो अस्पताल पहुंचेंगी। फिर पता नहीं वो किस हालत में अपने घर को पहुंचेगी। हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कितने दिनों से यहाँ पर मौजूद है, उनको आटा मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिलता आटा। असि फर्जी 6 बजे आके बहने रोजा रख के तेल नहीं देने, कुल देन मर देने से कुड़ियां बेहोश करके खड़ देना का अस्पतालों चाह के तशद्दुद किया जाता है। हां जी चौथा दिन जी आज ऐसा बाले दा ने रोज आ सुबह 8 बजे आए, सुबह 8 बजे आए। अच्छा अपने घर में खा के भाग आए मुफ्त आए दी अल्लाह दी कसम कार मरीज पे दे बीमार मंजी नहीं आटा ही नहीं देने ना जी नहीं मिले आज त्रिया वाला ते फिरने लगे थे त्रिया दरा ने नहीं आटा देने बेचते नहीं बेचते दुकानों पे बेचते हैं। आज दिया भाई 6 बजे देखो कैसे तक आटा नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? पुलिस वालियां कुड़ियां अगो मार दियां, पुलिस वाले भी हैं तो उन्हें डंडे चाह के मार देना, वास्ते न तो पिछा सिखते न औरतों तक के पारा कर देन। मेरे को 3 कुड़ियां दे के फिर चक दिया साथे तेरा मैं आटा देकर फिर वापस चक दस आते तेरा सोडियां यार। बिल्कुल जी, पुलिस जो है यहाँ पर तशद्दुद करती दिखाई दे रही थी कल भी और आज भी इसी तरह अवाम पर, मर्दों पर, खवातीन पर पुलिस तशद्दुद करती है, लाठीचार्ज करती है, धक्के देती है और उनको जलील और रुसवा करके यहाँ से वापस कर देती है। अवाम इस वक्त मुफ्त आटा लेने के लिए यहाँ सड़कों पर अपनी इज्जतें खराब कर रही है, जलील और रुसवा हो रही है, लेकिन यहाँ उनको कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा। काफ़ी खवातीन से हमारी बात हुई है, वो इस वक्त इंतजामिया के बिल्कुल खिलाफ फट पड़ी हैं। वजह यह कि ये बेचारियाँ रोजा टंडोला यार में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। इस बार सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर किए जाने की वजह से दिहाड़ीदार और मजदूर तबके में शदीद तशवीश पाई जाती है।
हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई इस वक्त टंडो इलायात में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडोलियार मीरपुर खास मेन छारा के ऊपर, जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की तरफ से गंदम का रेट जो है 4030 रुपये फी मन मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से हम लोगों से, शहरियों से मालूम करेंगे कि उनका क्या कहना है। आटा बहुत महंगा है, गरीब आदमी पहुंच नहीं सकता है। मेहरबानी करके जो कनकी का रेट कम किया जाए कि बंदा गुजारा कर सके। तकरीबन 2200 मन कनकी होना चाहिए। अभी 4000 साढ़े 4000 मन है, अभी गरीब कहाँ से पूरा ही करेगा। हमारी ये हुकूमत को इल्तिजा है कि हमारा सपोर्ट करे। हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, हमारा बहुत मुश्किल से जान चल रहा है। ये मेहरबानी करके बातें सुनी, इनका यही कहना है कि पिछले साल 2200 रुपये फी मन गंदम का रेट था, तो आटा तकरीबन कोई 130 रुपये फी किलो तक चला है। लेकिन जब इस मरतबा गंदम का रेट ही 4000 रुपये फी मन रख दिया गया है, तो आटा इस हिसाब से 200 से 250। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मियां असलम की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द ने रमज़ान सस्ता बाजार का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब की हकीकी मानों में दाद रसी की बजाय उसके जज्बात को ठेस पहुंचा रही है। ये सस्ते बाजार के नाम पर धोखा है। ये सिर्फ इश्तिहार और बोर्ड की हद तक सस्ता बाजार है। आम मार्केट और इस बाजार के रेट्स में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है। सब्जी और फल माह रमज़ान की बुनियादी ज़रूरत है। बहावलपुर में थाना हेड राजगांव के इलाके में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक डाकू कत्ल, राहजनी और डकैती की दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास का कहना था कि आवाम के जानो माल का तहफ्फुज हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने कार्रवाई करके नोशकी कोयटा से आने वाले ट्रक से 7 मन 3 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। SHO शाह लतीफ टाउन ने मुखबर की इतला पर पोर्ट कासिम चुरंगी पर ट्रक को रोका। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने कार्रवाई करके नोशकी कोयटा से आने वाले ट्रक से 7 मन 3 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। तर्जुमान के मुताबिक SHO शाह लतीफ टाउन ने मुखबर खास की इतला पर धनी पर तो गोट पोर्ट कासिम चौरंगी पर एक हीनो ट्रक PKX 553 को रोका, जिस पर ट्रक का ड्राइवर आगाउल्ला गुल और आगा जान अपने एक साथी के साथ अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसके खुफिया खानों से 7 मन और 3 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजम चर्स नोशकी कोयटा से ला रहा था, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए की है। तर्जुमान मलिर पुलिस के मुताबिक मुलजिम आगा अल्लाह गुल उर्फ आगा जान और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर। सरगोदा में फूड सेफ्टी टीमों का सरगोदा डिवीजन में डेयरी शॉप्स, करियाना स्टोर्स और नाश्ता पॉइंट्स का मुआयने पर 240 लीटर मिलावटी दूध, 190 लीटर जायदुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स, 25 लीटर नाकिस ऑयल और जायदुल मयाद मसाला जात तलब कर दिए गए। मिलावटी दूध और जायदुल मयाद अशिया की फरोख्त पर 8 अफराद को जुर्माने किए गए हैं। सेहत और सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए 82 फूड पॉइंट्स को वार्निंग्स नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक सहरो इफ्तार में फूड पॉइंट्स की चेकिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। शहरी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ हेल्पलाइन 1223 पर शिकायत दर्ज करवाएं। हबीबाबाद में चूनिया रोड पर जेर तामीर स्टील मिल्स फैक्ट्री में डकैती की वारदात। 12 मुसल्ला डाकुओं ने असलहे के जोर पर सिक्योरिटी गार्ड समेत 8 मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर फैक्ट्री से 1 करोड़ 62 लाख रुपए का सामान, बिजली ट्रांसफार्मर से तांबा निकाल कर केबल, कापर, मोटरसाइकिल, लैपटॉप वगैरह लेकर फरार हो गए। नामालूम डाकू 6 घंटे तक फैक्ट्री के अंदर लूट मार करते रहे। थाना सदर पत्तो की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। उकाड़ा के थाना ए डिवीजन की हदूद में शाहजेब नामी शहरी के साथ होने वाली राहजनी की मुबैना वारदात का मामला। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वारदात खुद साख्ता मालूम होती है, ताहम मुकामी पुलिस इस मामले में मजीद तहकीकात कर रही है। हकाइक की रोशनी में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की रिपोर्ट में। थाना डिवीजन की हदूद में शाहजेब नामी शहरी के साथ होने वाली राहजनी की मुबैना वारदात इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खुद साख्ता मालूम होती है। शाहजेब नामी शहरी ने 2 बजे दिन के करीब कॉल की कि 3 नामालूम डाकू से 18,000 रुपए छीन कर फरार हो गए।
जबकि पुलिस के पहुंचने पर रकम के बारे में मुतज़ावा बयानात दिए गए। रकम 18,000 से 3 लाख और 3 लाख से 4 लाख हो गई। मुदई के भाई हसीब ने मुलजमान की बाइक को शनाख्त करने का दावा भी किया। शाम को तकरीबन 7:30 बजे शाहजेब नामी शहरी ने दोबारा कॉल की कि वो डोकिस नामालूम डाकू 86 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए हैं। जबकि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुदई शाहजेब वगैरह पहले से ही बैठे हुए एक गैर मुसल्लह शख्स के पास खुद ही अपनी गाड़ी रोकते हैं, जो थोड़ी ही देर के बाद फरार होता हुआ नजर आता है। रकम की ट्रांजैक्शन के बारे में भी कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले हैं। ताहम मुकामी पुलिस इस मामले में मजीद तहकीकात कर रही है। हकायक की रोशनी में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने अडियाला रोड पर कायम आटा पॉइंट का दौरा किया। उन्होंने आटे के स्टॉक स्टॉल्स पर तकसीम के इंतजामात और आटे के हसूल के लिए आने वाले लोगों को सहूलियात की फराहमी समेत तमाम अमूर का जायजा लिया। उन्होंने काउंटर्स पर शिनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग और रिकॉर्ड के अंदराज के बाद तकसीम की मॉनिटरिंग की। कमिश्नर रावलपिंडी ने मुख्तलिफ काउंटर्स का दौरा किया और वहां पर मौजूद लोगों से इंतजामिया के सलूक और आटे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। उन्होंने मुतलका अमला को हदायत जारी की कि शहरियों के लिए बैठने की इंतजामात मजीद बेहतर किए जाए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने बहारा कहू सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने रमजान बाजार में सरकारी रेट्स की पाबंदी, रेट लिस्टों की नुमाइश और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया को आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए मजीद इकदामात की भी हदायत जारी की। चिश्तिया में इंतजामिया की जानिब से मुफ्त आटे के कोटे को कम कर दिया गया। दूर दराज से आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने लगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। इंतजामिया की जानिब से आटा कोटा कम होने की वजह से आज जो है वो चिश्तिया के शहरी जो है वो आटा लिए बगैर ही यहाँ से वापस लौट रहे हैं। अगर बताते चले तो पहले यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से चिश्तिया शहर और गिरदनवा में जितने भी आटे के पॉइंट बनाए गए थे उनको बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर शदीद रश जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जो है वो यहाँ पर चिश्तिया इंतजामिया की जानिब से आटे के कोटे को कम करने की वजह से यहाँ पर जो आवाम आटा लेने के लिए आ रही है वो मायूस होकर वापस लौट रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ खवातीन मौजूद, उनसे बात करेंगे। अच्छा माँ जी, आप कब से आटा लेने के लिए आए, तो अभी आप क्यों खड़ी? आटा तो है नहीं। आटा नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे नहीं खा रहे, सुबह से इंतजार करते पे 3 दिन हो गए ने, इस तरह ही मोड़ रहे ने वापस के आटा नहीं है, आटा नहीं है। की फायदा है इस आटे का? अच्छा नहीं, आपको क्या कहते हैं, अभी आटा है नहीं या मिल जाएगा? हो गया का सुबह मिलेगा। सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे सारे करके सुबह 6 बजे आए हो आटा लेने वास्ते 2 घंटे आटा चला। हुण कहंदे जी आटा खत्म हो गया। निके निके बच्चे लेके आए रोजा रख के इत्थे बैठे थे, हुण सानू कहंदे जी आटा खत्म हो गया। अच्छा, जब आटा खत्म हो गया तो आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ते असी तो ऐसे इंतजार से सानू 5 दिन हो गया, 100 रुपया किराया पट के आई दा भी चल शायद हुण मिल जाए जो सानू नहीं मिलता तो हुण भरावा पिया वापस जाओगे जो आटा लभदा ही नहीं पिया। 5 दिन हो गए सानू आंदियां नू। ये सूरत हाल है जी। यहाँ पर खवातीन की दूर दराज से सफर करके किराए लगाकर जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका कहना है कि 5-5 दिन हो गए हम यहाँ पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। लेकिन इंतजामिया के भी ये बेहसी देख लें कि यहाँ पर आटे। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि ठरी मीर वाह में एमपीए मुनव्वर अली वसान ने ठरी मीर वाह पहुंचकर रमजान बचत बाजार का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए मंजूर वसान ने कहा कि गरीब लोगों को रमजान बचत बाजार से फायदा उठाना चाहिए। जिसको भी कम दाम पर चीज ना मिले तो हमें इत्तला करे, फौरन एक्शन लेंगे। एमपीए मुनव्वर अली वसान के साथ असिस्टेंट कमिश्नर मीरवा अब्दुल वासित, असिस्टेंट मुख्तियार कर अब्दुल करीम मौजूद थे। एमपीए मुनव्वर अली वसान ने मजीद कहा कि ठरी मीर वाह तहसील खैरपुर का दिल है, बारिशों में डूबा हुआ और रोड रास्ते मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद है। हम इस हवाले से सिंध सैयद मुराद अली शाह से बात करेंगे और ठरी मीर वाह को पेरिस बनाएंगे। जैसे ही रमजान उल मुबारक शुरू हुआ, फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। साहिवाल में फलों की कीमतों के बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे फहीम सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में।
हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत माह में भी अशिया की कीमतें एक आसमान की बजाय 7वें आसमान तक जा पहुँचती हैं। फल इतने महंगे कि सिर्फ देख कर ही शौक पूरा किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान में है तो नेक अमाल करें ताकि जन्नत में फल मिल सकें। फलों की बढ़ती कीमत से आवाम हैरान और परेशान हैं। फल की कीमत आसमानों को छू रही है, ठीक है। इस दौर में गरीब के लिए इफ्तारी करना बहुत मुश्किल हो गई है। फल के फल जो लेना बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई की वजह से गरीब आदमी जो है ना उसकी पहुंच से बहुत दूर है। फलों के बढ़ते रेट और इतनी महंगाई से बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, लिहाजा पानी और रोटी से इफ्तारी करके खुदा का शुक्र अदा करें। साल महंगाई की होशरबा कीमतों ने रोजेदारों के होश उड़ा दिए। फलों की ज्यादा कीमतें बहुत ज्यादा परेशानी का बायस हैं। कैमरा मैन जैद के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़, साहिवाल। कसूर शहर के नवाही गांव था शेखम में एक हफ्ते के बाद आटा पॉइंट को बंद कर दिया गया। एक हफ्ते के दौरान भी सैकड़ों गरीबों को आटा ना मिल सका। इंतजामिया की नाअहली की वजह से टाउट माफिया गरीब लोगों से शनाख्ती कार्ड हथियाकर आटा खुद लेने लग गए थे। नौसरबाजों शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करते फुटेज भी सामने आई है। इस हवाले से आपको देखा जा सकता है कि वीडियो मंजर आम पर आने के बाद टाउट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इंतजामिया ने आटा पॉइंट ही बंद कर दिया। आटा पॉइंट बंद करने पर लोगों का शदीद एहतजाज। आटा पॉइंट को जल्द अज जल्द बहाल करने का मुतालबा कर दिया गया है। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में ग्रेड 2 से ग्रेड 16 तक मुस्लिम मुलाजमीन के लिए दूसरी हज स्कीम की कुरअंदाजी की गई, जिसमें खुशनसीब जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर जाहिद बशीर का नाम निकला है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में ग्रेड 2 से ग्रेड 16 के मुस्लिम मुलाजमीन के लिए हज स्कीम के तहत दूसरी कुर्रा अंदाजी की तकरीब मुनअक्कद की गई। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कुर्रा अंदाजी में लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी के ग्रेड 2 से 16 तक के मुस्लिम रेगुलर मुलाजमीन को शामिल किया गया। हज की कुर्रा अंदाजी में खुश नसीब जाहिद बशीर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम निकला। जाहिद बशीर 12वें स्केल में शोबा इम्तिहानात लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। खुश नसीब मुलाजिम को गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी के फंड से सरकारी स्कीम के तहत 2023 में हज करवाया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने कहा कि लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी अपने मुलाजमीन की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है और मुस्तकबिल में भी इसी तरह के इकदाम किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आल वकला कन्वेंशन लाहौर हाई कोर्ट में मुनक़िद हुआ। वकला कन्वेंशन रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती के लिए मुनक़िद हुआ। वकला कन्वेंशन में पाकिस्तान भर के बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आजम भट्ट से। जी आजम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ज़ेर क़यादत जो है रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती के हवाले से एक आल वकला कन्वेंशन जो है लाहौर हाईकोर्ट में मुनक्किद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान भर से वकला जमातें जो है उनके नुमाइंदों ने शिरकत की है। और स्टेज पर बाकायदा तौर पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जो सेक्रेटरी जनरल सबाहत रिजवी सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज किया, जिसके बाद बारी बारी जो मेहमान थे पाकिस्तान भर से आए थे वकला नुमाइंदों के, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा जी रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती के लिए आइन के आर्टिकल 25 जो है जो आम शहरियों को हकूक देता है और हमने जो है उसकी बात करनी है। बार और बेंच का जो तवाज़ुन है वो बरकरार रखना है हमने, और रूल ऑफ लॉ के लिए जो है हमने काम करना है, और जालमाना इख्तिसाल जो हो रहा है निज़ाम में, उस निज़ाम को ठीक करने की। जी बहुत शुक्रिया आजम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आईजी पंजाब की खुसूसी काविश पंजाब पुलिस में तकरीबन 2000 अफसरान और एहलकारों की मेरिट और सीनियोरिटी के मुताबिक तरक्कियों का अमल मुकम्मल कर लिया गया।
41 DSPs को SP, 85 इंस्पेक्टर्स को DSP और 270 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर्स और सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के ओहदों पर तरक्की की मंजूरी दे दी गई। शहर लाहौर में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। लाहौर में गुज़िश्ता 28 घंटों में 3,95,124 बैग्स आटा तकसीम किया गया। 5 तहसीलों में 43 सेंटर्स पर मुफ्त आटा फराहमी का सिलसिला जारी है। DC लाहौर फील्ड ने सांदा रोड और चुबुर्जी के इलाकों में सेंटर्स का दौरा किया। DGPHA ताहिर वट्टू की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज हार्टिकल्चर जोन 3 समीदा कमर ने ताजपुरा स्कीम में पौधे लगाकर शजरकारी का आगाज कर दिया। ताजपुरा स्कीम की ग्रीन बेल्ट्स में जामन और तिलकन के पौधे लगाए गए। इंचार्ज हार्टिकल्चर जोन 3 समीदा कमर का कहना है कि DGPHA की हिदायत पर जोन 3 की तमाम ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बना रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की खुसूसी हिदायत पर महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब में हज स्कीम 2023 की कुरअंदाजी के लिए कमेटी रूम ऐवान औकाफ में इजलास का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की खसूसी हदायत पर महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब में हज स्कीम 2023 की कुरअंदाजी के लिए कमेटी रूम ऐवान औकाफ में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ पंजाब आसिफ फारूक ने की। इस मौका पर डायरेक्टर प्रोजेक्ट औकाफ रफीक नूर वट्टू, डिप्टी डायरेक्टर मजहबी अमूर औकाफ और पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन के दीगर अफसरान व अहलकारान, दोनों यूनियंस औकाफ एम्प्लॉयज यूनियन पंजाब के सदर मोहम्मद रफीक व दीगर अहदेदारान और एप्का के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इजलास में पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमीन में से 2 खुश नसीब अहलकारान के हज की सआदत हासिल करने के लिए कुरअंदाजी की गई। स्केल नंबर 1 ta 12 की कैटेगरी में मोहम्मद अख्तर हुसैन इलेक्ट्रिशियन बुरेवाला और मुतबादिल उम्मीदवार नदीम अफरीदी जूनियर क्लर्क लाहौर जोन है। स्केल नंबर 13 ta 19 की कैटेगरी में डॉक्टर राशिद आई सर्जन दाता दरबार अस्पताल, जबकि मुतबादिल उम्मीदवार मोहम्मद अरशद सदीकी सीनियर क्लर्क सर्कल 2 मुल्तान जोन की नामजदगी हुई। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ पंजाब आसिफ फारूक। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुर रहमान से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमाल अहमद मुनीर की मुलाकात में बाहमी ताउन बढ़ाने और तालीम की बेहतरी के लिए बातचीत की गई। प्रोफेसर डॉक्टर कमाल अहमद मुनीर को हाल ही में तालीम के शोबे में गिरां कदर खिदमात के एतराफ में 23 मार्च को सदारती तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया आमिर भट्ट का छांगा मांगा समेत मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का दौरा, लोगों की छोटी छोटी शिकायत सुनी और उनको फौरी दूर करने का हुक्म जारी किया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने छांगा मांगा समेत मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों से पूछा कि आटा पॉइंट्स पर आपको कोई इंतजामिया या अमला के साथ मसला है तो मुझे बताया जाए। उकाड़ा के फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। ट्रैफिक जाम से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की रिपोर्ट में। उकाड़ा दीपालपुर चौक और फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार, अहलिया ने शहरियों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। दीपालपुर चौक से लेकर फैसलाबाद रोड पर बेहंगम ट्रैफिक की वजह से रोड ब्लॉक रहना मामूल बन गया। जगह जगह रिक्शा स्टैंड और कमों में रिक्शा ड्राइवर की भरमार और तोड़ी और गन्ने से लदी ट्रालियों और बड़ी गाड़ियों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का मामूल बना रखा है। आलू से लदे ट्रकों ने रोड को ही पार्किंग एरिया बना रखा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर होती है। ट्रैफिक जैम होने की वजह से कई तालिब इल्म स्कूल से और कई अफराद ऑफिस पहुंचने वाले दफातर से लेट हो जाते हैं। कभी कभी तो एमरजेंसी की जरूरत में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता और रश की वजह से कई हादसा रोनमा हो चुके हैं। अहलिया ने शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर औकाड़ा, RPO साहिवाल, DPO औकाड़ा से अपील की है कि फौरी नोटिस लेते हुए दीपालपुर चौक फैसलाबाद रोड पर कोई फर्ज तनाश ट्रैफिक ऑफिसर तैनात किया जाए।
ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, भारी जुर्माने आयद किए जाएं और पाबंद सलासल किया जाए। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत, ब्यूरो चीफ। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।